चैप्टर 5 क्या है रुद्र के हाथ में बांधी वॉचर रहस्य। रुद्र भी एक दीवार के पास आ खड़ा हुआ। ये दीवार गुरु आदर्श के पीछे वाली दीवार थी। रुद्र ने झुककर कहा, आओ मेरी ऊपर चढ़कर दीवार पर चढ़ जाओ। मुस्कान ये करना तो नहीं चाहती थी पर उसे गुरु आदर्श से मिलने के लिए ऐसा करना पड़ा और वो दीवार पर चढ़ गई और देखते ही देखते दोनों अंदर पहुंच गए। अंदर पहुंचते ही दूध की वॉच चमकने लगती है। ये वही वॉच है जो रुद्र को जैनरान जंगल में बनी एक ड्रैगन की मूर्ति में मिली थी। मुस्कान की नजर उस वॉच पर पड़ी और वह चौंक गई, क्योंकि ऐसी चमक कोई आम वॉच से नहीं निकल सकती है, इसीलिए वो उसे वॉच को देखकर चौंक गई थी। आखिर मुस्कान के पास भी एक लेवल वॉच थी पर उसकी वॉच कभी भी ऐसे नहीं चमकी। पर मुस्कान जानती थी कि अभी इस वॉच के बारे में बात करने का सही समय नहीं है, इसीलिए उसने बात काटते हुए कहा, चलो अभी हमें गुरु आदर्श को भी ढूंढना है। रुद्र आकर मुस्कान के पीछे पीछे आदर्श के घर में पहुंच जाते हैं। वह दोनों पहुंचते हैं गुरु आदर्श के एक कमरे में। तभी रुद्र को एक आवाज आती है, खतरा। असल में सिस्टम रुद्र को आगाह कर रहा था। रुद्र इस बात को नजरअंदाज कर देता है क्योंकि उस रूम में बस दिबरों के अलावा कुछ था ही नहीं, बिल्कुल खाली जो था। आदर्श के घर में ये खाली रूम देखकर मुस्कान चौंक जाती है, क्योंकि जब गुरु आदर्श की बात आती है तो उन्हें खजाने का सरताज भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें पुरानी और प्राचीन चीज को ढूंढने और इकट्ठा करने का शौक जो है। रुद्र जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाता है तभी रुद्र और मुस्कान को एक आवाज सुनाई देती है, आप दोनों का स्वागत है द लेजेंड हार्ट रूम में। आपको जीतने पर मिलेगा एक लीजेंड हार्ट और हार जाने पर मिलेगी मौत। बस ये सुनकर मुस्कान और रुद्र की शैटी गुल हो जाती है और रूम बदलने लगता है। इस समय रॉबर्ट रूम के बाहर आ चुका था। असल में रॉबर्ट अपनी सेवा आर्ट की ट्रेनिंग कर रहा था, तभी उसे घंटियों की आवाज सुनाई दी। रॉबर्ट मन ही मन बोला, क्या सच में किसी ने द लेजेंड हार्ट रूम को चुनौती दी है? पर किसने? और कुछ देर सोचते हुए बोला, कहीं गुरुजी ने तो नहीं दी। ये सोचकर रॉबर्ट द लेजेंड हार्ट रूम के बाहर आ गया और उसने देखा कि उस रूम की चुनौती शुरू हो चुकी है। और कुछ ही देर बाद गुरु आदर्श भी उस रूम के बाहर आ गए। रॉबर्ट गुरुजी को देखकर चौंक गया और उसने कहा, आप नहीं हो रूम में तो फिर कौन है? नहीं, मैं अभी इस काबिल नहीं हूं जो इस रूम की चुनौती को पार कर सकूं। मुझे तो लगा शायद तुम ही गलती से यहां चले गए, इसीलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए आया था। आदर्श भी रूम के गेट को देख के चौंक गया, क्योंकि चुनौती शुरू हो गई। अब तो आदर्श चाहकर भी रूम में जो लोग हैं उन्हें नहीं बचा सकता था। असल में आदर्श जानता है कि हजारों सालों पहले यहाँ के महान 5 टीचरों ने ये रूम बनाया था, जो कि पास करो या मरो वाला सिद्धांत को मानता है। इस रूम को हजारों लोगों ने पास करने की कोशिश की पर सारे ही योद्धा मारे गए। खुद आदर्श ने भी कभी इस रूम को चुनौती देने की कोशिश नहीं की। अब तो उनकी लाश से ही पता चलेगा वो कौन है, आदर्श ने मन ही मन कहा। आदर्श ने अपना अंदाजा लगाया था, तभी दीवार पर लिखा हुआ आया, चुनौती पास की जा चुकी है। ये देख के तो आदर्श और रॉबर्ट के पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। कुछ देर पहले जब द लेजेंड हार्ट रूम चेंज हो रहा था, वो रूम बदलकर एक खाली मैदान में बदल गया। जहां तक नजर जा रही है बस खाली मैदान और हरी भरी घास थी। मुस्कान मैदान को देखते हुए आगे बढ़ती है और रुद्र के पास आ खड़ी होती है और एक गहरी सांस लेके बोलती है, ये क्या हो रहा है? अब तो जहां से हम आए थे वो दरवाजा भी गायब हो गया है, अब हम कहाँ जाएंगे? मुझे नहीं पता पर यह कुछ न कुछ तो खतरा है, रुद्र ने कहा ही था। तभी वहां का माहौल दोबारा बदल गया, जो कि एक वीरान पथरीले इलाके में बदल जाता है और वहां आते हैं 5 दानव। दानव पर ये तो सालों पहले खत्म हो चुके थे, तो ये गुरु आदर्श के घर में क्या कर रहे हैं? मुस्कान ने कहा। दानवों की हाइट 7 फुट थी और उनका भयानक शरीर उनकी हैवानियत का सबूत था। वह सभी दानव सबसे कम लेवल के थे, जो कि खुद लेवल 4 के होते हुए भी लेवल 5 तक के एक्सपर्ट को आसानी से खत्म कर सकते थे। इन सभी दानवों को हराओ और तुम्हें मिलेगा एक गिफ्ट बुक्स, सिस्टम से आवाज आई। सभी दानव मुस्कान और रुद्र को खत्म करने के लिए उनकी तरफ भागते हैं। पहले मुस्कान अपना अटैक करती, वाटर शॉट। इस अटैक में मुस्कान अपनी फुल पावर से करती है, जिस वजह से मुस्कान के हाथ से वाटर शॉट बहुत तेजी में जाता है। यह अटैक बीच में आने वाली चट्टानों को चिरता हुआ आगे बढ़ता है, पर फिर भी उस अटैक की एनर्जी कम नहीं होती और मुस्कान का अटैक जा लगता है सीधा दानव पर। दानव तो इस अटैक को अपने हाथ से ही रोक देता है, जैसे कोई पानी की पिचकारी से हमला करा हो, और उन्हें दानव को उस अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ा और एक दानव ने तेजी में भाग के मुस्कान के पास एक हाथ घुमा के मारा, जिस वजह से मुस्कान बहुत दूर जा गिरती है। रुद्र जो अब भी दानव को आता देख साइट हो गया था, वो दानव का अपनी तरफ ध्यान करने के लिए बोलता है, मैं इधर हूँ। रुद्र ने अपनी तरफ दानव का ध्यान इसलिए किया ताकि मुस्कान को आराम करने का मौका मिल सके, पर असल में पता तो रुद्र को भी नहीं है वो क्या करे। पर रुद्र ने जो आवाज मारी थी उससे दानवों का ध्यान जरूर रुद्र की तरफ हो गया और फिर दानव ने अपना एक पैर जमीन में मारा, जिससे जमीन से चट्टानें निकलती है जो रुद्र को पकड़ लेती है। रुद्र उन चट्टानों में फंस गया और दानव रुद्र की तरफ तेजी में जाने लगे। रुद्र का ये देख रोना ही निकल गया और वह रोने लगता है। पर दानवों का लेवल 5 के होने की वजह से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा और दबाव रुद्र के पास पहुंच गए और सभी दानव हर तरफ से अपना पंच मार रहे थे। तभी रुद्र की वॉच में से एक रोशनी निकलने लगी और वो रोशनी इतनी तेज थी कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। और कुछ देर बाद जब रोशनी हटी तो कमरा पहले जैसा हो गया। रोबोटिक वॉइस, आपको मिला है एक गिफ्ट बॉक्स।
रुद्र भागते हुए मुस्कान के पास गया। असल में दानव का जो पंच मुस्कान के लगा था उससे उसके मुंह से खून निकल रहा था और उसने अपनी सारी एनर्जी एक अटैक में लगा देने की वजह से मुस्कान बहुत ही ज्यादा थक गई थी। अब उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तभी रुद्र और मुस्कान को एक आवाज सुनाई देती है, आपने ये चुनौती पार कर ली है। मुस्कान और रुद्र जब देखते हैं तो 5 आत्मा दिखती है जिनमें से एक के हाथ में एक लाल दिल होता है। वो आगे बढ़ के रुद्र को लेजेंड हाथ दे देता है और एक दूसरी आत्मा अपनी एनर्जी से मुस्कान को ठीक कर देती है जिससे मुस्कान को पहले से ज्यादा एनर्जेटिक फील हो रहा है। रुद्र जो अब भी दानवों की पावर देख हैरान था और इन आत्माओं का इतनी प्यार से कुछ देना हजम तो नहीं हो रहा था। और फिर रुद्र के हाथ में बनी वॉच से एक रोशनी निकली और वो लेजेंड हार्ट उसकी वॉच ने निगल लिया। बस ये देख तो रुद्र और मुस्कान दोनों के होश उड़ गए। वो हैरत देते ही सभी आत्मा हवा में मिल गायब हो गई और गेट भी खुले गया। गेट खुलते ही आदर्श और रॉबर्ट जो गेट के बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे दिखने के लिए कि किसने द लेजेंड हार्ट रूम को चुनौती दी, अंदर को झांकने लगे। तभी गेट से रुद्र और मुस्कान बाहर आए और उन्हें देखते ही रॉबर्ट की आंखें फटी की फटी रह गई और वो बोला, तुम। आदर्श रॉबर्ट का यह एक्सप्रेशन देखकर समझ गया था कि हो ना हो रॉबर्ट इन्हें पहले से जानता है, इसीलिए आदर्श ने रॉबर्ट से ही कहा, क्या तुम अपने दोस्तों से मुझे नहीं मिल पाओगे। आखिर आदर्श जानना चाहता था कि इन्होंने द लेजेंड हार्ट रूम को कैसे पार किया, जिस चैलेंज को बड़े बड़े लेवल 4-5 तक के एक्सपर्ट भी पास नहीं कर पाए, उन्हें इन छोटे से एक लड़का एक लड़की ने पास कर लिया कैसे। रॉबर्ट तो अभी तक सदमे में था, जिन्हें उसने कुछ देर पहले गेट से ही भगा दिया था उनकी पहचान कैसे कराए, वो अपनी सोच में खोया हुआ ही था। तभी आदर्श ने दोबारा कहा, क्या तुम मुझे अपने दोस्तों से नहीं मिलना चाहते। रॉबर्ट का तो शर्म के मारे चेहरा लाल हो गया। फिर उसने हिचकिचाते हुए कहा, गुरु आदर्श को सब बता दिया कि कैसे वो गुरु आदर्श से मिलने आए थे और उसने भगा दिया। रॉबर्ट की ये बात सुन गुरु आदर्श को भी शर्म आने लगी, क्योंकि उसी ने तो रॉबर्ट से कहा था अगर कोई मुझसे पढ़ने आए तो ये कहकर मना करने को कहा था कि उन्होंने पढ़ाना बंद कर दिया है। आदर्श अपने ख्यालों में खोया हुआ होता, आवाज सुनाई देती है, टीचर हमें अपने स्टूडेंट बना लो। जब आदर्श बोलने वाले की तरफ देखता है तो मुस्कान घुटनों के बल बैठकर आदर्श की तरफ देख रही थी। क्या बनाएगा आदर्श, मुस्कान को अपना छात्र बनाएगा। आखिर क्या है रुद्र की वॉच का रहस्य, अब क्या होगा रुद्र के साथ आगे। चैप्टर 6 टूर्नामेंट की शुरू, रुद्र vs बीस्ट। सभी कंपीटिटर्स एक विशाल मैदान के अंदर खड़े हुए थे और सभी एक जगह देख रहे थे जहां पर एग्जामिनर बैठे हुए थे। मैदान से बाहर लोग बहुत ही एक्साइटेड थे इस टूर्नामेंट के नए विजेता को देखने के लिए। उनमें से कई तो बहुत से लोगों के आइडल भी थे। उसी भीड़ में एक आदमी दूसरे आदमी से पूछता है, तुम्हारे हिसाब से कौन जीतेगा। मुझे तो लगता है कि राजकुमार विजय ही जीतेंगे, आखिर यूं ही नहीं आसपास के सभी गांव में उनका नाम है। दूसरा अटकल लगाते हुए बोलता है, मुझे तो लगता है मेरे आइडल ध्रुव ही जीतेगा। ऐसे ही मैदान के बाहर सभी अपना अपना अंदाजा लगा रहे होते हैं। पर उस भीड़ में से एक की नजर राजा के पास बैठे एक आदमी पर गई। उसने चिल्ला के कहा, अरे वह तो माइकल है ना। उस आदमी की बात सुन एक दूसरे से ये बात पूरे मैदान में फैल गई। असल में माइकल लेवल 5 का एक्सपर्ट था जो पिछले साल इस टूर्नामेंट का विजेता भी था और कुछ ही टाइम में उसके कारनामों से उसका नाम हो गया। 10 साल बाद फिर माइकल अपने गांव आया था, पर इस बार वो एग्जामिनर बन के आया था। इस मैदान को देख उसकी अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो गई, आखिर वो भी तो यहीं से उठकर आगे बढ़ा था। लोगों में एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही थी। इस टूर्नामेंट के शुरू होने का अभी इंतजार कर रहे थे। राजा का इशारा मिलते ही टूर्नामेंट का ऐलान होने ही वाला था, तभी एक आवाज आई, रुको हम भी आ रहे हैं। ये आवाज उस जगह से आई थी जहां से यह सभी योद्धा इस मैदान में आए थे। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थी और वही एक रास्ता, यहां आने का इकलौता रास्ता था। इतनी भीड़ और शोर में भी उस अनाउंसमेंट करने वाले जैन को ये आवाज सुनाई दे गई थी, और उसे सुनाई देती भी क्यों नहीं, उसके पास सुपरसोनिक सुनने की शक्ति जो है। इस पावर में अगर कोई इंसान चाहे तो वो अपने आसपास के 1 किलोमीटर के अंदर की सारी आवाज सुन सकता है। शायद कोई रह गया है जो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा, जैन ने यहाँ आने वाले रास्ते की तरफ देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर राजा समेत सब लोग उधर देखने लगे जहां जैन देख रहा था। असल में लोग तो बात भी करने लगे थे उनके बारे में, अरे वो क्या ही जीतेगा जो सही समय पर आ भी नहीं सकता। हाँ तुम सही कह रहे हो, जरूर वो लापरवाह होगा, दूसरे ने कहा। आने वाले और कोई नहीं रुद्र और मुस्कान ही थे जो बहुत देर पहले ही यहाँ आ जाने चाहिए थे और किसी वजह से लेट हो गए। मुस्कान और रुद्र मैदान में आकर खड़े होते हैं। लोगों को क्या पता था कि ये यहाँ गांव में थे ही नहीं, वो तो बस ताने मार रहे थे जिसकी आवाज उन दोनों को साफ सुनाई दे रही थी। अभय मुस्कान के पास आकर बोला, मुझे तो लग रहा था कि तुम दोनों डर के मारे कहीं छुप गई। रुद्र उसको जवाब देने ही वाला था, तभी मुस्कान रुद्र का हाथ पकड़ लेती है और रुद्र अभय की बात सुन चुपचाप खड़ा रहा। अभय हंसते हुए वहां से चला गया और जैन ने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले उनकी चुनौती बताना शुरू किया। आप सभी को इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए 2 चुनौतियां पार करनी होगी, जो सबसे लास्ट में बचेगा वो जीतेगा ये टूर्नामेंट। ये कहकर उसने पहली बैटल के बारे में बताया। जैन 2 सैनिकों को इशारा कर कपड़ा हटाने के लिए बोलता है। जैसे ही सैनिक कपड़ा हटाते हैं वैसे ही मैदान के बाहर बैठी दर्शक में खामोशी छा जाती है और साथ ही बहुत से योद्धा भी देख हैरान होते हैं। असल में उस कपड़े से जाल ढका हुआ था जिसमें एक बीस्ट कैद था। उस बीस्ट की हैवानियत से कोई भी अनजान नहीं था।
इस बीस्ट सांड को एप्रोन जंगल से लाया गया है। इस बीस्ट का लेवल 3 है जो अपने से एक लेवल बड़े योद्धा को भी एक टक्कर से धूल चटा सकता है। कुछ समय से इस बीस्ट को बेरिया घास खिलाई जा रही है, बस ये सुनना था और आधों से ज्यादा योद्धा की हवा टाइट हो गई पर दिखने वाले दर्शकों का एक्साइट और बढ़ गई। बेरिया घास वैसे तो आमतौर पर मिल जाती है पर कोई बीस्ट इस घास को जल्दी से नहीं खाता है। असल में ये घास बीस्ट को गुस्सा दिला देती है जिससे वो बीस्ट और खतरनाक हो जाता है। जो भी इस बीस्ट के आगे 10 मिनट तक टिका रहा वो अगले चैलेंज में जाएगा और जिसे अभी हार माननी हो वो जा सकता है। एक बार गेम शुरू होने के बाद वो पीछे नहीं हट सकता, जैन ने कहा। 100 योद्धा में से 12 योद्धा ने तो पहले ही हार मान ली और वो सर झुकाते हुए गेट से बाहर चले गए। आखिर मर जाने से तो अच्छा था कि वो अभी हार मान ले। सबसे पहले एक योद्धा मैदान के बीचों बीच आ खड़ा हुआ। उसके पास जमीन की पावर थी जो खुद लेवल 3 पर था, सांड के बराबर। जाल का गेट खोल दिया और सांड बाहर आ गया। सांड के 2 बड़े बड़े सिंग थे जो किसी के भी लग गए। वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। उसकी आंखें लाल हो रही थी क्योंकि उसे बहुत वक्त से बस बेरोन घास जो खिलाई जा रही थी वो पूरा काला था। मुस्कान और रुद्र के साथ सभी योद्धा एक साइड में ऊंचे स्टेज पर खड़े होकर ये मैच देख रहे थे। सांड मैदान के बीचों बीच एक आदमी को देख और गुस्सा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उस आदमी ने उसकी जीएफ को छेड़ दिया और वो बदला लेने आया हो। टाइम शुरू हुए अभी बस कुछ सेकंड ही हुए थी तभी सांड तेजी में उस आदमी की तरफ भागा जैसे उसे एक ही बार में मार देगा। पर वह ऐसे ही थोड़ी हार जाता, वो एकदम वहां से हट गया जिससे सांड उसे टक्कर नहीं मार पाया। अब तो उस सांड का गुस्सा और बढ़ गया जैसे किसी ने आग में घी डाल दिया हो। सांड घुमा और फिर उस आदमी को मारने के लिए आगे भागा। उस आदमी ने इस बार अपनी जमीन की पावर यूज करते हुए जमीन पर हाथ रखा जिससे उसके सामने एक पत्थर की चट्टान आ गई। सांड के सामने अचानक से चट्टान आ गई पर सांड रुका नहीं। उस चट्टान में एक भर के टक्कर दी जिससे चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े हो गए और वो आदमी दूर जा गिरा। अब तो डर के मारे उसकी आवाज भी ना निकले। वो कहना तो चाह रहा था कि कोई है जो मुझे इस जालिम बिस्ट से बचा सके, पर अब तो उसकी आवाज भी उसका साथ नहीं दे रही थी। सांड कहाँ रुकने वाला था, वो तेजी में भागता हुआ गया और एक टक्कर दी जिससे उसकी 108 हड्डियों का सुरमा बन गया और वो हवा में उड़ता हुआ ऐसे ग्राउंड से बाहर गया जैसे किसी ने 9 बॉल पर 6 मारा हो। मुस्कान की नजर रुद्र पर पड़ती है। वह तो उस सांड को ऐसे देख रहा था जैसे उसी का कोई पालतू कुत्ता अपने मालिक को बचाने के लिए सभी से लड़ रहा हो। सांड को देख तो मुस्कान भी कप कपा रही थी और फिर रुद्र की आंखों की चमक देख मुस्कान से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया, रुद्र तुम ऐसा क्या देख रहे हो जो पलके झपकाने का नाम भी नहीं मिलेगा। रुद्र बिना मुस्कान की तरफ देखे बोला, मुझे तो बस इसकी सवारी करनी है। सोचो कितना मजा आएगा जब मैं इस पर बैठकर घूमूंगा और कोई भी सामने आया तो यह उसे मारकर हटा देगा। बिल्कुल एक राजा वाली फीलिंग आएगी। बस रुद्र का ये बोलना था और मुस्कान बेहोश होने की कगार पर आ गई। रुद्र की ये बात वहां बैठे राजकुमार ने भी सुन ली जिससे वो चिढ़ते हुए रुद्र से बोला, तुम्हें ये सब क्या मजाक लगा है जो जब चाहे तुम उस पर सवारी कर लो। इसके आगे तो लेवल 5 रैंक 4 के एक्सपर्ट भी 1 घंटे से ज्यादा नहीं टिक पाते और तुम उसी पर सवारी करने की बोल रहे हो। असल में कहना तो मुस्कान भी यही चाहती थी। उसके कहने से पहले ही राजकुमार बीच में बोल पड़ा। पर रुद्र कहा किसी की सुननी थी, फिर चाहे वो राजा हो या राजा का लाल राजकुमार, वो तो अब भी उस सांड से नजर हटाने को राजी ही नहीं है। ये देख राजकुमार गुस्से में बोला, तुम्हें तो वो सांड ही सबक सिखाएगा, मैं क्यों कमजोर इंसानों पर अपना हाथ गंदा करूं। ये कहते हुए राजकुमार मैदान में देखने लगा। ऐसे ही एक के बाद एक योद्धा बारी बारी उस सांड से लड़ने जाते रहे, जिनमें से कुछ तो जीते तो कुछ ग्राउंड से बाहर गए तो कुछ जिंदगी से बाहर गए। अनाउंसर जैन इस कंपटीशन के लास्ट योद्धा का नाम लेते हुए उसे मैदान में आने को कहते हैं। ये योद्धा और कोई नहीं रुद्र ही था, जो बस उस सांड को पागलों की तरह देख रहा था जैसे वो उसे अभी फ्राई करके खा जाएगा। उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी जो कुछ देर पहले मुस्कान ने देखी थी। उसे ऐसे सांड को देखते देख लोगों ने अटकलें लगाना शुरू कर दी, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया उस सांड की पावर देखकर। तो दूसरा बोला, शायद इसे पहले ही समझ में आ गया होगा कि यह उस सांड से नहीं जीत पाएगा इसीलिए हार मान ली। इसी पर तीसरा बोला, अगर इसे हार मान ली थी तो ग्राउंड में जाने की क्या जरूरत थी, इससे तो उसकी जान जाना पक्की है। ऐसे ही ग्राउंड के बाहर लोगों में बातें हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ राजा और माइकल भी ये देख हैरान थे क्योंकि वो जानते हैं अगर उसने बचने की कोशिश ही नहीं की तो वो 10 ही सेकंड में अपनी जान गंवा देगा। पर माइकल इस सच को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसने मन ही मन कहा, शायद उसके पास कोई सीक्रेट हो जिससे वो बच जाए। पर ऐसा कैसे हो सकता है जब ये सांड लेवल 6 के एक्सपर्ट के बार को भी सह सकता है, तो ये लड़का जो लेवल 1 का ही लग रहा है वो क्या कर सकता है। माइकल सोच ही रहा था तभी सांड रुद्र की तरफ भागा। ये देख तो उसके भी मुंह से निकल गया, ये तो गया। भीड़ में बैठा एक दर्शक बोला, देखो सांड उस लड़के की तरफ तेजी में भागते हुए जा रहा है, लगता है एक ही बार में मार डालेगा। ये देख माहौल बिल्कुल शांत हो गया। माहौल में शांति उस सांड के रुद्र की तरफ भागने की वजह से नहीं थी, बल्कि रुद्र उस सांड को अपनी तरफ आता देख भी एकदम शांत खड़ा हुआ था, कोई मूवमेंट नहीं संती तो इस वजह से फैली हुई थी। क्योंकि अभी तक जितने भी योद्धा आए थे वो तो आने से पहले ही सावधान होकर आए थे, कहीं उनकी एक गलती की वजह से जान से हाथ न धो बैठे और फिर भी उनमें से बहुत मारे गए या बहुत जख्मी हो गए। और एक रुद्र था मौत के गेट पर खड़ा होकर गेट बजा रहा था। माहौल में इस तरह शांति फैल गई थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां था ही नहीं।
और इधर मुस्कान अपने बालों को नोच रही थी, ये सोचते हुए, मैंने उस पागल को जाने ही क्यों दिया, मौत सामने है और उसके सर पर तो अब भी उसकी सवारी करने का भूत सवार है। सांड भागते हुए रुद्र के पास आ पहुंचा। मुस्कान रुद्र को मारते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। क्या होगा आगे, रुद्र उस सांड की सवारी कर पाएगा या उसकी इस जिद के चलते होगा वो घायल? टूर्नामेंट का कौन होगा अगल विजेता? आखिर क्या है यूनिवर्सिटी ऑफ हॉटमैन जिसके लिए ये टूर्नामेंट है? चैप्टर 7 हुआस डाको बॉक्स बैटल। सांड भागते हुए रुद्र के पास आ पहुंचा। मुस्कान रुद्र को मारते हुए नहीं देख सकती थी, इसीलिए उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। और कुछ ही देर में सौर फिर आना शुरू हो गया। मुस्कान ने सौर सुन अपनी आंखों से धीरे से हाथ हटाया, फिर तो पूछो मत, मुस्कान की आंखें फटी की फटी रह गई। और राजकुमार, राजा और माइकल की भी हालत मुस्कान जैसी हो गई थी। राजकुमार तो बेहोश ही हो गया, ये कहते हुए, शायद मैं कोई सपना देख रहा हूँ। असल में कुछ देर पहले जब सांड रुद्र के पास पहुंचा टक्कर मारने के लिए, तो रुद्र थोड़ा साइड हुआ और उसकी सिंग पकड़ लटक गया और कुछ देर मेहनत करने के बाद वो उसकी पीठ पर सवार हो गया। अब तो सांड पागल ही होने लगा और रुद्र को गिराने के लिए इधर उधर उछलने लगा, पर रुद्र तो और मजे लेने लगा। रुद्र मन ही मन बोला, जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा मजे आ रहा है। अगर रुद्र के मन में चल रही बातें राजा या माइकल को सुनाई आ जाती तो वो सुसाइड ही कर लेते। सांड पागल हो दीवारों में टक्कर मारने लगा, पर रुद्र कहा उसे छोड़ने वाला था, वो तो उस पर मजे से बैठा था। तभी सांड की सिंग चमकने लगती है। माइकल, जो अब तक रुद्र का झटका ही सहन नहीं कर पाया था, तभी सांड ने दूसरा झटका दिया। सांड की सिंग अचानक से ग्लो करने लगी, जिससे उसके सिंगों की लंबाई बढ़ने लगी। माइकल के मुंह से निकल गया, हाँ यह वही है सांड का सबसे पावरफुल अटैक में से एक, सिग्नेचर अटैक। राजा को माइकल की ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती, इसीलिए राजा माइकल से पूछ ही लेता है, ये सिग्नेचर अटैक क्या है? माइकल ने राजा को बताया, अगर कोई सांड अपनी सारी एनर्जी अपने सिंग में डाल दे तो उसके सिंग की लंबाई डबल हो जाती है, जिससे सांड अपने से 2 लेवल ऊपर वाले किसी भी योद्धा को मार सकता है, यानी कि अब सांड लेवल 5 के योद्धा को भी मार सकता है। बस ये सुन के तो राजा की भी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और वो मैदान की तरफ देखने लगा। सांड के सिंग बढ़ते ही जा रहे थे और उसके सिंगों की लंबाई 2 मीटर हो गई। रुद्र जो उसके सिंग कस के पकड़ा था, वो भी सिंग बढ़ने की वजह से लटक गया। और फिर सांड ने झटका दे उसे जमीन पर पटक दिया। अब तो सांड और भी ज्यादा गुस्से में आ गया था और उसकी आंख भी लाल सूरख हो गई। इधर रुद्र को मैदान में आए हुए 7 मिनट भी हो गया, बस उसे ये राउंड पार करने के लिए बस 3 मिनट और टिके रहना था। मुस्कान जो कोने में खड़ी थी, वो तो रुद्र के जीतने के लिए प्रार्थना कर रही थी। फिर राजकुमार भी होश में आ गया और सांड को देख वो चौंका, तो पर उसे खुशी इस बात की थी अब वो सांड उस घमंडी लड़के को मार देगा। लोगों में भी बातें शुरू हो गई थी, भले ही ये लड़का बहादुर हो पर अब ये नहीं बचाएगा। मैदान के बाहर दर्शक अटकलें लगा रहे थे। और इधर सांड अपनी चमकती 2 मीटर लंबी सिंग रुद्र की तरफ करके तेजी में भागता है। रुद्र जिसे अभी अभी सांड ने पटका था, उसकी एक हाथ टूट गया और भी चोट आई, उसकी शकल रोने वाली हो गई और फिर वो रो भी लगा। रोने की आवाज इतनी तेज थी कि लोगों को भी रुला दिया। उसकी आवाज में कुछ तो बदलाव हुआ था, शायद ये नतीजे उसे गुरु आदर्श के पास से मिले थे, तभी तो उसकी पावर बढ़ी थी। जो अभी दर्शक ये आराम से देख रहे थे, उनके कानों में भी ये आवाज कई बम को कानों के पास रख फोड़ने जितनी थी। सांड जो रुद्र की तरफ तेजी में आ रहा था, वो अब दीवालों में सर मार रहा, मानो कह रहा हो कि मुझे इस जालिम से बचाओ। उसकी हरकत ऐसी थी जैसे वो अभी दीवार तोड़ के भाग जाएगा। राजा माइकल समीर सभी दर्शक अपने कानों को बंद कर रहे थे ताकि वो रुद्र की आवाज और न सुन पाए। कुछ देर ऐसा ही चलता रहा। ये क्या हो रहा है, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? अब तो सबके होश ही उड़ गए। इधर राजकुमार फिर बेहोश हो गया। दर्शकों में से बहुत से अपने बाल भी नोचने लगे। आखिर उनकी ये हरकत लाजमी भी थी, क्योंकि सांड वो कर रहा था जो उस जाति के बीस्ट कभी नहीं करते हैं। असल में सांड रुद्र के हाथ को चाट रहा था। जब उसकी बहुत कोशिश के बाद भी दीवार नहीं टूटी, तो उसने रुद्र को चुप कराने के लिए उसे चाटने लगता है। जबकि सांड कभी किसी के सामने नहीं झुकते, उन्हें पालतू बनाने के लिए। जब सांड छूटा यानी कि पैदा हुआ होता है, तब से पलने पर ही 50% चांस होते हैं, पालतू बनने के पर फिर भी 100% नहीं होते। माइकल को एहसास हुआ और उसने फिर कहा, कहीं ये बिस्ट वो तो नहीं कर रहा? माइकल की यह बात सुनकर राजा तो बस गिरने ही वाला था। अब क्या कर रहा है ये सांड, रहा ने मन ही मन कहा। राजा को इंतजार नहीं हो पाया, उसने अपने जैसे तैसे एक्सप्रेशन छुपाते हुए पूछा, अब क्या हुआ, क्या कह रहे हो तुम, साफ साफ कहो। हालत तो ऐसा ही रहा है कि सांड अपना हिल बूस्ट अटैक कर रहा है। राजा तो ये सुन के गिर ही गया और कहा, वही अटैक ना जो सांड अपनी चोट को ठीक करने के लिए करते हैं। माइकल ने हाँ में सर हिला दिया और फिर तो राजा की आंखें फट गई। असल में माइकल को सांड के बारे में इतना सब कुछ इसलिए पता था क्योंकि उसने एक सांड को अपना पालतू बनाने के लिए बहुत रिसर्च करी थी, पर फिर भी वह सांड को पालतू नहीं बना पाया था। और यहाँ का नज़ारा देखा तो वह भी हैरान था। रुद्र के देखते ही देखते सारे घाव भर गए और उसका दर्द भी कम हुआ और फिर उसने रोना भी बंद कर दिया, जिससे राजा और दर्शक को सुकून मिला। इससे पहले रुद्र कोई और झटका दे, जैन ने रुद्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस राउंड के प्रथम विजेता है रुद्र। और अगले राउंड में सभी जीते हुए योद्धा को डरबो बॉक्स में रखा जाएगा। जो भी सूरज निकलने से पहले उस बॉक्स से निकलेगा वो ये चैलेंज पार कर लेगा। डरबो बॉक्स के बारे में भले ही कोई न जानता हो, पर राजकुमार अच्छे से जानता था, इसीलिए वो भी हैरान था।
जैन जो अनाउंसमेंट कर रहा था उसने कहा, डर्बो बॉक्स को लाया जाए। उसके यह अनाउंसमेंट होते ही सैनिक 20 डर्बो बॉक्स ले आए। असल में 20 बॉक्स इसीलिए आए थे क्योंकि पहले राउंड में ही 80 कंपीटिटर्स टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे और जो बचे थे उनका नाम मैदान की दीवारों पर आ गया, जिसमें रुद्र, मुस्कान, राजकुमार और अभय समेत 16 कंपीटिटर और थे। और कुछ ही देर में सूरज भी डूब गया। सभी योद्धा को उस बॉक्स में जाने के लिए कहा गया और उस बॉक्स को बंद कर दिया गया। कोई भी दर्शक अपनी सीट से नहीं हिला। रात काफी हो चुकी थी और राजा माइकल और दर्शकों की नज़र बस डरको बॉक्स पर ही थी। असल में आज से पहले लोगों ने डरको बॉक्स के बारे में कभी नहीं सुना था और अचानक से नया एग्जाम का तरीका देखने के लिए उत्सुक थे। राजा ने इस तरीके से एग्जाम देने के बारे में सुना था पर कभी खुद अपनी आंखों से नहीं देखा था, इसीलिए राजा भी ये देखने के लिए उत्सुक था। आधी रात हो चुकी है, सबके सब इस बॉक्स में बैठे थे। बहुत से तो बैठे बैठे अकड़ भी गए थे और डरको बॉक्स में कोई हलचल नहीं हुई। चारों तरफ चांद की रोशनी फैली हुई थी, तारे टिमटिमा रहे थे, आसमान नीला नजर आ रहा था और सभी दर्शकों की नजर बॉक्स पर थी। चांद की चांदनी जब बॉक्स पर जब सीधी पड़ने लगी, फिर हर बॉक्स के ऊपर बॉक्स में से एक होलोग्राम आ गया, जिसमें सभी योद्धा एक अलग और खतरनाक जगह पर दिखे। दर्शक और राजा डरको बॉक्स में से निकले होलोग्राम को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई भूत देख लिया हो, क्योंकि सभी योद्धा अलग अलग जगह पर थे। असल में होलोग्राम में वह सभी योद्धा दिख रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं। अब एंटोनिक अजगर स्नैक के सामने खड़ा था, जिस वजह से वह बहुत ज्यादा डरा हुआ था। एटॉनिक अजगर स्नैक वही बिस्ट है जिसे रुद्र ने सबसे पहले जंगल में भगाया था। अभय तो ऐसे शांत खड़ा था जैसे उसे कोई सांप सौंप गया हो, और सुनने की तो बात छोड़ो, साफ तो उसके चारों तरफ लिपटा हुआ था और अपने लाल टपका रहा था जैसे उसका आज का दिन अभय ही हो। अभय तो डर के मारे अपनी पेंट में ही मुंह देता है और जल्दी से इधर उधर देखता है कहीं किसी ने देखा तो नहीं। ये देख एक सुकून की सांस लेता है, चलो शुक्र है किसी ने नहीं देखा। पर उसे क्या पता लोग बॉक्स के अंदर नहीं बाहर से देख उस पर हंस रहे थे। साथ राजा की भी ये देख हंसी निकल गई। राजकुमार कुछ अजीब से दिखने वाले बहुत सारे क्रिचर की बीच फंसा हुआ था, जिस वजह से वह भी बहुत ही ज्यादा डरा था। और दूसरी तरफ मुस्कान जो अपने पिता के पास बैठी हुई थी और रो रही थी क्योंकि उसके पापा मर जो गए थे। असल में बॉक्स में जो कुछ भी दिख रहा है वो उन्हीं लोगों का डर है। डर को बॉक्स का काम ही यही है कि जो उसके अंदर होगा उसी का सबसे बड़ा डर उसके सामने आ जाएगा, जिससे उसे जितना होगा, वरना वह उस बॉक्स से खुद बाहर नहीं निकल सकता। इस चुनौती से समझने की शक्ति और अपने सबसे बड़े डर को हरा सकते हैं, जिससे अपनी पावर पर और भी अच्छा कंट्रोल आता है। पर इन सब से दूर रुद्र तो अपने बॉक्स में मजे करता हुआ दिखता है। बस राजा और माइकल की नजर पड़ने की देर थी, फिर तो उन्हें खून के आंसू भी नसीब नहीं हुए। लोगों की भी नजर रुद्र पर गई और वो हंसने लगे। आखिर रुद्र बॉक्स के अंदर कर ही कुछ ऐसा रहा था। रुद्र का बॉक्स डे से ही एक्टिवेट हुआ। उसके सिस्टम से एक आवाज आई, यहाँ देखने वाली हर एक चीज भ्रम है, उसके अलावा और कुछ नहीं। पर रुद्र कहाँ सुनता था सिस्टम की बात, वह तो बस अपनी मस्ती में ही मगर रहता था। और अचानक से रुद्र के सामने आया एक यूनिकॉर्न हॉर्स। बस फिर किया था, यूनिकॉर्न को देखकर तो रुद्र की आंखों में चमक सी आ गई, और आंखों में चमक भी ऐसे जैसे उसे उसके सपनों की रानी मिल गई हो। फिर क्या जा सवार हो गया यूनिफॉर्म पर और मजे करने लगा। रुद्र ने मजे करना शुरू किया ही था, उसका सपना टूटा, सब कुछ गायब हो गया और डर को बॉक्स खुल गया। हुआ ये था कि रुद्र को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ याद नहीं है और हो सकता है वह अपनी याददाश्त खोने से पहले यूनिकॉर्न से डरता हो और इसीलिए डर को बॉक्स में आया यूनिकॉर्न हॉर्स। अभी भी 19 योद्धा डर को बॉक्स में थे, 2 के सामने तो उनकी बीबी ही आ गई और कुछ और ने अपनी पेंट में मुंह दिया। ऐसे ही देखते देखते सूरज की एक किरण बॉक्स पर आए और इसी के साथ दूसरा राउंड पूरा हुआ। सूरज उदय की वो हल्की गर्म किरण और साथ हल्की ठंडी तेज हवाएं जब को एक ताजगी का एहसास करा रही थी। जैन ने ऐलान करते हुए कहा, इस बैटल से बस 4 योद्धा ही अगले राउंड में गए हैं, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं युद्ध का बैटल। रूल कुछ नहीं, तब तक लड़ना बंद जब तक दोनों में से एक हार न जाए। इसी अनाउंसमेंट के साथ मैदान में बैठे दर्शकों में शोर मचाने लगा। सब तो अपनी अपनी आइडल योद्धा का नाम लेकर सपोर्ट भी करने लगे। ज्यादातर दर्शकों की नजर रुद्र पर थी, वह देखना चाहते थे कि जिसने पिछले 2 राउंड बड़े ही आसानी से पार कर लिया वह अगले अकाउंट में क्या करेगा। टूर्नामेंट की रैंक और परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो 9-0-1 रुद्र, 9-0-2 पिछले साल सेकंड आने वाला है योद्धा रोनी, 9-0-3 राजकुमार, 9-0-4 मुस्कान। क्या होगा आगे, क्या रुद्र जीतेगा ये टूर्नामेंट या कोई और दिखाएगा अपना चमत्कार। यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ट में जाने वाले योद्धा कौन होंगे। चैप्टर 8 डेंजरस बैटल ऑन रुद्र। सभी योद्धा के आराम करने के बाद माइकल ने खुद खड़े होकर ऐलान किया, पहले बैटल में रुद्र और रोनी का मुकाबला होगा और सेकंड बैटल में मुस्कान और राजकुमार का मुकाबला होगा। सब इस घोषणा से हैरान थे क्योंकि सबको लगा था कि रुद्र और रोनी का बैटल फाइनल बैटल हो सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ। ये सुनकर तो मुस्कान और राजकुमार दोनों को ही सुकून मिला, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी रोने का सामना नहीं कर पाता और कुछ ही देर में ढेर हो जाते हैं। रोने की आंखों में एक अलग ही गुस्सा साफ चमक रहा था। भले ही वह अब यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा सकता है, पर उसे पिछली बार की तरह दूसरे नंबर पर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पिछली बार भी वह सिर्फ एक गलती की वजह से दूसरे नंबर पर आ गया था और इस बार के लिए उसने बहुत मेहनत से प्रैक्टिस की थी जिससे वह पहले नंबर पर आए।
और वो पहले नंबर पर ही आता, लेकिन रुद्र जो कि अपने हैरानजन कामों से पहले नंबर पर आ गया। पर रोनी ने मन ही मन ठान लिया था कि वह रुद्र को हराकर पहले नंबर पर आएगा और जा खड़ा हुआ मैदान में। रुद्र, जिसे अभी टूर्नामेंट के तीसरे राउंड का फॉर्मेट समझ में नहीं आया था, वह बाल खुजाते हुए मैदान में आ खड़ा हुआ। रोनी ने बचपन से ही अनाथों की जिंदगी गुजरी थी, जिसके चलते कोई बाहर वाला उससे सही से बात भी नहीं करता था और उसके आसपास के लोग और बच्चे रोनी का मजाक बनाते थे, और तभी से उसने ठान लिया था कि वो सबसे पावरफुल बनेगा और कोई मजाक बनाएगा उसे वो नहीं छोड़ेगा। हुआ भी ऐसा। रोनी ने अपनी जिंदगी के 12 साल प्रैक्टिस करते हुए निकाले थे। आसपास के गांव में उसकी टक्कर लेने वाला कोई नहीं था। वो तो पिछले टूर्नामेंट में माइकल की किस्मत अच्छी थी, जो माइकल रोनी की एक गलती की वजह से जीत गया। पर माइकल इस बार कोई गलती नहीं करने वाला था। तभी बैटल शुरू होने का सिग्नल मिला और रोनी तेजी से किसी चीते की तरह रुद्र की तरफ भागा। पर रुद्र का तो ध्यान दर्शकों पर था, क्योंकि वो उसका नाम लेके उसका हौसला अफजाई जो कर रहे थे। रुद्र की ये हरकत देख रोनी का तो गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसे लगा कि रुद्र उसे अपने से लड़ने के काबिल ही नहीं मानता। बस यही सोच उसने अपने अटैक की पावर बढ़ा दी। सिस्टम की आवाज आई, खतरा, तारांकन 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 तारांकन। पर जब तक रुद्र देख पाता, उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच लगा, जिससे रुद्र बहुत दूर जाके गिरा। माइकल, जो राजा के साथ बैठा था, रोनी की प्रशंसा करते हुए बोला, अब तो रोनी और भी पावरफुल हो गया। उसके वो पंच, मुझे याद है उस पांच को तो मैं भी नहीं रोक पाया था, और अब तो वो पंच पहले से 10 गुना ज्यादा तेज और पावरफुल हो गया। शायद उसने इसके लिए बहुत मेहनत करी है और इसमें कोई शक नहीं कि वह जीतने के काबिल है। रुद्र, जो रोनी के अटैक से बहुत दूर जा गिरा था, उसके मुंह से भी खून निकलने लगा था, जिसे देख दर्शक और राजा डर गए। राजा ने मन ही मन कहा, कहीं अब वह फिर से तो नहीं रोने वाला। मेरे तो कानों में अब तक वो आवाज गूंज रही है, अगर ये फिर रोया तो खून ही निकल आएगा। रुद्र शांति के साथ खड़ा हुआ और रोनी को देखने लगा। सिस्टम से आवाज आई, वॉइस रोबोटिक, आपका लेवल कम होने की वजह से गहरी चोटें आई हैं। प्रेजेंट स्टेटस लेवल 1 HP 10 आउट ऑफ 8 लेवल अप पॉइंट्स 100 आउट ऑफ 100 1 गिफ्ट बॉक्स 2 अटैक अनलॉक। असल में जब रुद्र गुरु आदर्श के पाए गया थे, तो उन्होंने रुद्र को समझाया था कि रोना कोई भी समस्या का हल नहीं होता, समस्या से सामना करने वाला ही योद्धा कहलाता है। गुरु आदर्श की यह बात याद आते ही वह रोया नहीं और चुपचाप सीधा खड़ा हो गया। रुद्र, जो अब तक सिस्टम की आवाज पर ध्यान भी नहीं देता था, उसने सिस्टम को आदेश दिया, लेवल अपग्रेड। सिस्टम की आवाज आई, आपकी लेवल अपग्रेड प्रक्रिया शुरू की जा रही है। और फिर रुद्र के अंदर की एनर्जी में भारी बदलाव होने लगा। माइकल ने मैदान की तरफ देखते हुए कहा, वो देखे, रोनी फिर अटैक कर रहा है। रोनी फिर किसी चीते की स्पीड से रुद्र की तरफ भागा। उसके पंच की स्पीड इतनी थी कि उसके पंच में आग सी आने लगी। फिर रुद्र जब तक संभल पाता, उसके पंच लग गया। ओहो, तो तुमने फायर पंच भी सीख लिया, तुम तो मेरी तुलना से भी ज्यादा पावरफुल हो गए हो, माइकल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। माइकल ही नहीं, वहां बैठे सभी दर्शक हैरान थे, और ये देख तो माहौल में सन्नाटा पसर गया। असल में जितना आसान करना ये फर पंच अटैक देख रहा है, उतना है नहीं। अगर किसी इंसान की बाहरी बॉडी मजबूत ना हो, तो फायर एलिमेंटल को संभालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। लोग बाग तो इस एलिमेंटल को पाने के लिए सालों तक ज्वालामुखी के ऊपर ट्रेनिंग करते रहते हैं, और फिर इस एलिमेंट का रोनी के पास होना इस बात का सबूत है कि उसने इस बार के टूर्नामेंट के लिए कितनी मेहनत की है, माइकल ने हल्की मुस्कान के साथ मन ही मन कहा। और रोनी तो मैदान के बीचों बीच खड़ा भी ऐसे था जैसे उसके लिए ये करना कोई बड़ी बात नहीं थी, बस ये तो एक पूरी फिल्म के टीचर जैसा हो। सिस्टम की आवाज आई, लेवल अपग्रेडिंग प्रोसेस कंप्लीट, लेवल 2 रैंक 4 HP 10 आउट ऑफ 10 1 अटैक अनलॉक। इसी के साथ रुद्रा के लगी सारी चोटें धीरे धीरे भरने लगी, और कुछ ही देर में ऐसा लगने लगा जैसे उसके कभी चोट लगी ही ना हो। रुद्र की हरकत देख दर्शकों में और भी एक्साइटमेंट बढ़ गया। सभी दोनों कंपीटिटर को सपोर्ट कर रहे थे, और सभी दर्शक रोनी रुद्र का नाम चिल्लाने लगे, जिससे पूरे मैदान में बस 2 ही नाम सुनाई दे रहे थे, रुद्र और रोनी। रुद्र को अब तक हार जाना चाहिए था, इसलिए रोनी थोड़ा शॉक था, पर उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। रोनी फिर अपने फायर 5 के साथ अटैक करता है, पर इस बार रुद्र थोड़ा सावधान होता है। आखिर पहले ही जो 2 बार यह पंच खा चुका था। जैसे ही रोनी रुद्र के पास आता है, रुद्र अपनी जगह से हट जाता है, जिससे रोने का पंच खाली चला जाता है और दीवार में जा लग जाता है, जिससे दीवार में एक छेद हो जाता है। रोनी एक के बाद एक फायर पंच अटैक करता है, पर रुद्र को रोनी का एक भी पंच नहीं। रुद्र की स्पीड लेवल 2 के बाद थोड़ी तेज हो गई थी, और रोनी के लगातार एक के बाद एक फायर पंच ने थका दिया था, जिससे उसकी एनर्जी भी बहुत कम बची थी। इसीलिए रोनी अपनी सारी पावर एक ही पंच में लगा देता है, जिससे रोनी का फायर पंच बूस्ट में तब्दील हो जाता है। इस पंच की पावर सामने खड़ी किसी भी चट्टान को तोड़ने के लिए काफी है। फायर बूस्ट पंच की वजह से मोहन में गर्मी तेजी से बढ़ने लगी, और फिर वह सब बैठे दर्शकों के पसीने छूटने लगे। पर रुद्र तो एक ही जगह पर खड़ा था, जैसे उसे इसी का इंतजार था। रुद्र ने रोनी का पंच आता देख अपना हाथ पीछे किया और पंच बना रोनी के पंच पे दे मारा, जिससे एक भयानक एनर्जी निकली और चारों तरफ हवाओं में एनर्जी का प्रेशर बनने लगा और हवा आंधी में तब्दील होने लगी, और फिर देखते ही देखते मैदान में धूल उड़ने लगी, जिससे किसी को रोने और रुद्र नहीं दिखाई दे रहे थे। सिस्टम से आवाज आई, 10 एलिफेंट पंच। ये अटैक रुद्र को लेवल बढ़ने पर अनलॉक हुआ था।
इस 5 में 10 हाथियों की पावर थी और यह 5 फायर बूस्ट पंच से कम नहीं है, पर यह अटैक रुद्र को अभी मिला है। प्रैक्टिस न होने की वजह से एलिफेंट पंच की पावर भी काम है। कुछ देर बाद जब धूल हटी तो सबके सब शौक थे, क्योंकि रोनी दीवार से चिपका था और रुद्र अपनी जगह पर खड़ा हाफ रहा था। रुद्र की आधे से ज्यादा एनर्जी इस पंच में लगा दी। सिस्टम की आवाज आई, आपको दिए जाते हैं 10 लोग रेड पॉइंट्स। असल में रोनी अपनी सारी पावर पहले ही यूज कर चुका था, जिस वजह से उसका फायर पंच बूस्ट कमजोर था और वो 10 एलिफेंट पंच के सामने नहीं टिक पाया। तभी हालात का जायजा कर जैन अनाउंस करता है, इस बैटल के विजेता हैं रुद्र। ये बात सुनकर दर्शकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और रुद्र का नाम पूरे स्टेडियम में गूंजने लगता है। रोनी जो रुद्र को कमजोर समझ रहा था, उसे भी पता चल गया कि रुद्र जैसा दिखता है वैसा है नहीं, और फिर रोनी रुद्र के पास जाकर उसे कांग्रेचुलेशन कहता है। रुद्र हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, वो तो मेरा नसीब था जो मैं तुमसे जीत गया, वरना तुम मुझसे बहुत पावरफुल हो, पता है, और मैं तुम्हें अगली बार नहीं जीतने दूंगा। ये कहकर रोनी स्टेडियम से बाहर चला जाता है। जैन दूसरे बैटल की तरफ इशारा करता है, जिसमें राजकुमार और मुस्कान आपस में लड़ने वाले हैं। और फिर कुछ देर में मुस्कान और रोनी दोनों मैदान में आ गए। राजकुमार और मुस्कान मैदान में खड़े होते हैं। मुस्कान बिना देरी किए अपना पहला अटैक करती है, वाटर शॉट, जिससे मुस्कान के हाथ से एक पानी का प्रेशर राजकुमार की तरफ बढ़ता है। पलक झपकते ही राजकुमार पानी को 2 टुकड़ों में बांट देता है। स्पीड इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे राजकुमार ने कोई मोमेंट की ही न हो, पर ऐसा नहीं था। राजकुमार ने अपने हाथ से निशाना लगाया था, जिससे मुस्कान का वाटर शॉट बेकार हो गया। और फिर मुस्कान ने वाटर शॉट की झड़ी लगा दी। एक के बाद एक अटैक पर राजकुमार मुस्कान के हर अटैक को ऐसे काट रहे थे जैसे कोई चाकू से सेब को 2 भागों में काट देता है। और फिर देखते ही देखते राजकुमार हवा में ऊपर जाने लगा। असल में राजकुमार ने वायु शक्ति की प्रैक्टिस की थी, जिस वजह से उसे हवा में उड़ना और उसे कंट्रोल करना अच्छे से आता है। पर मुस्कान को कहाँ फर्क पड़ने वाला था, फिर चाहे वो जमीन पर हो या आसमान में, बस वो तो एक के बाद एक वाटर शॉट करती रही, पर हर बार राजकुमार उसके अटैक से बच जाता था। लग तो ऐसा रहा था कि राजकुमार युद्ध बैटल में नहीं डांस बैटल में हो। और कुछ देर बाद राजकुमार ने अपना पहला अटैक किया। भीड़ में बैठा एक दर्शक चिल्लाया, ये तो राजकुमार का वायु 101 है। 101 अटैक राजकुमार ने अपने दादाजी से सीखा था। ये बस एक अटैक है जिसमें पावर बिल्कुल 0 दिखती है, पर ऐसा है नहीं, एक ही इस अटैक से सामने वाले को एक ही बार में हराया जा सकता है। मुस्कान ने राजकुमार के इस अटैक के बारे में सुना तो बहुत था, पर कभी अपनी आंखों से नहीं देखा, इसीलिए मुस्कान चारों तरफ ध्यान से देख रही थी, पर उसे कुछ नहीं दिखता। मुस्कान इस अटैक को बेकार समझ अपना अटैक राजकुमार पर करने ही वाली होती है, तभी उसके सामने से एक वायु प्रेशर बना और तेजी में मुस्कान के आ लगा, जिससे मुस्कान के मुंह से खून निकलने लगा और वो दूर जा गिरी। तभी उसकी आंखों के सामने यादें आ गई, जिसमें मुस्कान ने अपने पापा को दिया जितने का वादा करा था। वो हिम्मत कर खड़ी होती है। मुस्कान गुरु आदर्श का सिखाया हुआ दूसरा मूव इस्तेमाल करती है। माइकल खड़ा होकर बोला, ये तो ड्यूल वाटर शॉट है। असल में मुस्कान इस बार अपने दोनों हाथों से वाटर शॉट मार रही थी, पर इस अटैक की स्पीड बहुत स्लो थी, जिस वजह से राजकुमार पहले ही अटैक को भांपकर वहां से हट जा रहा था और अपना अटैक फिर उस पर मारता। ऐसे ही बहुत सारे बार मुस्कान पर लग चुके थे और वो बहुत ही ज्यादा थक भी गई थी, उसमें खड़े होने की ताकत भी नहीं बची थी। रुद्र उसे बड़ी ही ध्यान से देख रहा था। उसे पता था कि मुस्कान ऐसा क्यों कर रही थी और उसमें इतनी हिम्मत आ कहां से रही थी। रुद्र चिल्लाकर बोला, तुम ही जीतोगी। राजकुमार का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। उसने शुरू से ही मुस्कान को जीतने के लिए एक भी चांस नहीं दिया, फिर भी वह अभी तक टिकी हुई है। अपने पावरफुल अटैक करने के बाद भी राजकुमार मुस्कान को नहीं हरा सका। गुस्से में राजकुमार ने अपने पावरफुल अटैक फुल पावर से किया 101। मुस्कान की आंखें खुली और तेजी में उस अटैक से बची, और न सिर्फ बची, उसने अपना ड्यूल वाटर शॉट जमीन पर मारा, जिससे वह आसमान की ऊंचाइयों पर जाने लगी। और जब मुस्कान राजकुमार से भी ऊपर पहुंच गई, तभी अपने ड्यूल वाटर शॉट को एक किया और उससे बना उसका एक नया मूव, वाटर कैनन अटैक। क्या होगा आगे? क्या मुस्कान अपने नए अटैक से राजकुमार को हरा पाएगा, या राजकुमार जाएगा फाइनल में? क्या अब रुद्र को सिस्टम का उपयोग आ गया? क्या है यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ट में? चैप्टर 9 व्हाट इज मल्टी वॉच। मुस्कान की आंखें खुली और तेजी में उस अटैक से बची, और न सिर्फ बची, उसने अपना ड्यूल वाटर शॉट जमीन पर मारा। ड्यूल वाटर शॉट से वह आसमान की ऊंचाइयों पर जाने लगी, और जब मुस्कान राजकुमार से भी ऊपर पहुंच गई, तभी उसने अपने ड्यूल वाटर शॉट को एक किया और उससे बना उसका एक नया मूव, वाटर कैनन अटैक। राजा माइकल और दर्शक ये मूव देखकर हैरान हो गए, क्योंकि लड़ाई के बीच कोई कंबाइन मूव बनाना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए सबके मुंह फट रह गए। राजकुमार को समझ नहीं आया ये क्या हुआ, और जब तक वो समझता, राजकुमार लेट हो गया था और उस पे वाटर कैनन अटैक गया। उस अटैक का फोर्स इतना था कि राजकुमार सह नहीं पाया और जमीन पे आ गिरा। जहां राजकुमार गिरा था वहां पर एक गड्ढा हो गया। और इसी के साथ बैटल मुस्कान जीत गई। जेम ने अनाउंसमेंट के साथ कहा, तो अगला बैटल मुस्कान और रुद्र के बीच है। मुस्कान जो पिछले राउंड से थकी थी, उसने वही मैदान में बैठकर आराम किया। रुद्र भी मैदान में आ गया। अब तो सबकी नजर मुस्कान और रुद्र पर थी। दोनों ही एक अच्छे योद्धा थे। मुस्कान अभी पूरी तरह से रेस्ट नहीं कर पाई थी। तभी बैटल शुरू होने का इशारा मिला। सब देख रहे थे पहले अटैक कौन करेगा। तभी रुद्र ने एक्सप्रेशन देने शुरू किए जैसे उसे कोई मार रहा हो। सब लोग और राजा हैरान हो गए, क्योंकि अभी तक मुस्कान ने कोई मूवमेंट ही नहीं की थी। फिर रुद्र के साथ हो क्या रहा था?
रुद्र गिर गया और एक हाथ उठाकर बोला, मैं हार मानता हुआ बस ये देख। तो राजा और दर्शक दोनों ही हैरान हो गए, जिसके सामने रोनी जैसा एक महान योद्धा नहीं टिक पाया, उसे मुस्कान ने बिना हिले ही हरा जो दिया। राजा अब भी रुद्र की तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। तभी माइकल बोला, वो नौटंकी कर रहा है, पता नहीं क्यों, पर वो मुस्कान से पढ़ना नहीं चाहता, इसीलिए उसने ये नौटंकी कर हार मान ली। असल में रुद्र अपनी पिछली जिंदगी के बारे में भूल गया और जो उसे याद है वो मुस्कान, जो उसे अभी कुछ दिन पहले ही जंगल में मिली थी, पर वो रुद्र की एक अच्छी दोस्त बन गई थी। और ऊपर से मुस्कान पूरी तरह ठीक भी नहीं हो पाई थी अपने पिछले मुकाबले के घावों से, इसीलिए रुद्र ने खुद ही हार मान ली। रुद्र की ये हरकत देख तो मुस्कान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। असल में मुस्कान ने ये कभी नहीं सोचा था कि रुद्र उसके लिए हार भी मान सकता है। मुस्कान को इस बार के टूर्नामेंट विजेता घोषित कर दिया गया। मुस्कान के पापा दर्शकों की भीड़ में बैठे सब कुछ देख रहे थे, उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू थे और वो मन ही मन बोले, मुझे तुम पर भरोसा था मेरी बच्ची। और रुद्र की तरफ देखकर कहा, और तुम्हारा भी शुक्रिया। और ऐसे खत्म हुआ ये टूर्नामेंट। मुस्कान अपने पापा से घर में बैठ बातें कर रही थी और वो बड़ी खुश भी थी। रुद्र उन दोनों को देख रहा था, वो भी खुश था। तभी रुद्र के चेहरे पर उदास छा गई। मुस्कान की नजर रुद्र पर गई, पर रुद्र तो बाहर निकल गया। मुस्कान ने अपने पापा से कहा, मैं अभी आई। ठीक है बेटा, मुस्कान के पिता ने कहा। रुद्र बाहर बगीचे में जा खड़ा हुआ। मुस्कान उसके पास आ खड़ी हुई। क्या हुआ, तुम अचानक से कैसे उदास हो गए? मुस्कान ने पूछते हुए कहा। क्या मेरे भी अम्मी पापा कहीं होगे? रुद्र ने कहा। हाँ जरूर, तुम्हारे पापा भी कहीं न कहीं होगे, हम उन्हें साथ में मिलकर ढूंढ लगे, मुस्कान ने कहा। मुस्कान की बात सुन रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ गई और रुद्र मुस्कान के गले लग गया। मुस्कान का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो अपने हाथ भींचने लगी। रुद्र मुस्कान को गले लगाया हुआ ही था, तभी उन्हें एक धमाके की आवाज सुनाई दी। मुस्कान रुद्र को लेकर गांव की तरफ भागे और कुछ ही देर में मुस्कान और रुद्र गांव के बीचों बीच जा पहुंचे जहां वह धमाका हुआ था। वहां पर 100 से भी ज्यादा सैनिक घायल पड़े थे। माइकल एक बिस्ट से लड़ रहा था। बीस्ट को देखकर मुस्कान के मुंह से निकल गया, ये चाहता क्या है? ये वही एंटोनिक अजगर स्नैक बीस्ट है जो रुद्र को जंगल में मिला था। स्नैक जोर जोर से सर सर कर रहा था, मानो डे से कुछ कहना चाहता हो। माइकल स्नैक पर अटैक करता है, पर अजगर स्नैक अपनी पूंछ से उस पर वार कर देता है, जिससे माइकल दूर जा गिरता है। अब तो उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। स्नेल की नजर रुद्र पर पड़ती है और अजगर स्नैक तेजी में रुद्र की तरफ बढ़ने लगा। मुस्कान जो रुद्र के साथ खड़ी थी वो ये देख डर जाती है, पर रुद्र को तो ये एक मौका लग रहा था साबरी करने का। रुद्र ने मुस्कान को पीछे हटने के लिए कहा। रुद्र तैयार हो गया सबरी के लिए। तभी स्नैक रुद्र के पैरों पर सर रख देता है। बस स्नैक का ये करना ही था और माइकल को एक और झटका लगा। लेवल 2 पर होते हुए लेवल 3 के बीस्ट सर झुका रहे हैं। ये इंसान ही है ना, कोई राक्षस तो नहीं। जब देखो तब एक के बाद एक शोक देता रहता है, अगर हमें मारना ही है तो सीधा मार दे, यू शोक तो मत दे, माइकल ने मन ही मन कहा। रुद्र बेचारा खुद शोक में था। आखिर ये उसके साथ क्या हो रहा था? जो एंटोनी अजगर स्नैक कुछ दिन पहले उसके धजान के पीछे पड़ा था, वह अब तो पैरों में पड़ा था। माइकल रुद्र के पास आ बोलता है, भाई अब किसका इंतजार कर रहे हो? जो करना है वो करो। रुद्र हैरान होकर पूछता है, क्या करना है? अरे भाई तुम्हें दिख नहीं रहा, उसने सबमिट कर दिया है, वह तुम्हारा पालतू बनना चाहता है, माइकल ने कहा। पर पालतू कैसे बनाते हैं? रुद्र ने पूछा। बस इतना सुनना था, माइकल को चक्कर आने लगे। एक बिस्ट खुद पालतू बनने आया और इसे यही नहीं पता कि पालतू कैसे बनाते हैं। ये क्या किसी और ग्रह से आया है या जानबूझकर दिखावा कर रहा है? माइकल ने मन ही मन कहा। और फिर माइकल ने कहा, तुम अपने खून की एक बूंद इसे दे दो, इससे ये बिस्ट तुम्हारा हमेशा के लिए वफादार हो जाएगा। फिर मैं जब मर्जी सवारी कर सकता हूँ इस पर? रुद्र ने पूछा। हाँ, जब तुम चाहो तब इस पर सवारी कर सकते हो, माइकल ने कहा। रुद्र ने अपने खून की एक बूंद स्नैक की तरफ फेंकी दी। स्नैक ने एकदम से वो बंद खा ली। अरे हाँ, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था, माइकल ने रुद्र से कुछ याद करते हुए कहा। मेरे पास पर क्यों? रुद्र ने पूछा। वो हमें अभी यहाँ से निकलना होगा यूनिवर्सिटी के लिए, माइकल ने कहा। रुद्र ठीक है मुस्कान, तुम भी चल रही हो ना? रुद्र ने मुस्कान से पूछा। पर मुस्कान ने मना कर दिया। वो बोली, तुम पहुंचो, मैं भी पापा के ठीक होते ही आ जाएगी, मुस्कान ने सरनामे हिलाते हुए कहा। फिर तो मैं भी नहीं जा रहा कहीं, रुद्र ने कहा। अरे मैंने कहा ना तुम पहुंचो, मैं भी जल्दी आ जाऊंगी, मुस्कान ने कहा। अरे भाई जब वो कह रही है तुम जाओ मैं भी आ जाऊंगी तो तुम चलो ना, वो कुछ दिनों बाद आ जाएगी, माइकल ने रुद्र को समझाते हुए कहा। इतने में रोनी भी वहां आ जाता है। चलो मैं भी चल रहा हूँ, रोनी ने कहा। पर हम जाएंगे कैसे? रुद्र ने पूछा। पैदल, और कैसे? मेरे पास तो कोई बीस्ट तो है नहीं, माइकल ने सर हिलाते हुए कहा। क्यों ना हम मेरे बीस्ट पर चले? रुद्र ने स्नैक की तरफ इशारा करते हुए कहा। नहीं नहीं, हम इस पर नहीं जाने वाले, माइकल और रोनी ने साथ में कहा। अजगर स्नैक के ऊपर बैठ, रुद्र ने कहा। अरे आ भी जाओ, मैं तुमसे पैसे नहीं लेने वाला। असल में तो माइकल और रोनी को उसकी चाल से डर लग रहा था, कहीं वो उस पर से गिर न जाए, पर फिर भी पैदल चलने से तो अच्छा इस पर ही चले, जल्दी भी पहुंच जाएंगे। और फिर वह तीनों उस अजगर स्नैक पर सवार हो यूनिवर्सिटी की तरफ निकल गए। अजगर स्नैक जंगल में रेंगते हुए चल रहा था। माइकल रुद्र को रास्ता बता रहा था और रुद्र स्नैक को आदेश दे रहा था, जिससे सांप अपनी फाइनल स्पीड में जा रहा था।
और एक दिन के सफर के बाद वो लोग आयरन लीग शहर के बॉर्डर पर आ गए थे। स्नैक को ऐसे ही शहर में नहीं ले जा सकते थे, इसलिए माइकल ने कहा, यही रुको। सब के सब वहां उतर गए। रुद्र ने पूछा, क्या हुआ, हम यहाँ क्यों रुक गए? यहाँ तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, फिर हम यहाँ पर क्यों उतर गए? रुद्र ने कहा। रोनी ने रुद्र से मजाक करते हुए कहा, अरे भाई तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई है? शहर में हम ऐसे किसी बिस्ट को नहीं ले जा सकते, वरना सबका ध्यान हम पर ही होगा और फिर हम पर खतरा भी आ सकता है। रुद्र के रोनी की बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। अगर वो अपने स्नैक बीस्ट को शहर में नहीं ले जा सकता तो क्या उसे अपने बिस्ट को यही छोड़ना होगा? रुद्र मन ही मन सोच रहा था। तभी माइकल हंसा और हंसते हुए पूछा, कहीं तुम अपने स्नैक बीस्ट को यहीं पर छोड़ने की तो नहीं सोच रहे? रुद्र अपनी गर्दन हाँ में मिला देता है। माइकल की सुनकर और भी जोर से हंसी निकल पड़ती है और फिर हंसते हुए ही बोलता है, अरे भाई जब तुम्हारे हाथ में मल्टी वॉच है फिर भी तुम ऐसे सवाल पूछ रहे हो, आखिर फिर तुमने इस वॉच को लिया क्या सोचकर था? मल्टी वॉच। रुद्र नाम सुनकर हैरान था, क्योंकि उसे ये वॉच तो गुरु आदर्श से मिलने जाते वक्त जेनेरिक जंगल में बनी एक विशाल ड्रैगन की मूर्ति से मिली थी। उसने इस वॉच को बहुत उतारने की कोशिश की पर नाकामयाब रहा, फिर वह वॉच के बारे में भूल ही गया था। और अब जब माइकल ने इस वॉच का नाम लिया तो वो जानना चाहता था कि ये वॉच क्या क्या कर सकती है। इसीलिए रुद्र ने माइकल से पूछता है, आखिर यह मल्टी वॉच कैसे काम करती है? रोनी को रुद्र की ये बात सुनकर एक झटका लगा। असल में अभी तक रोनी का सामना रुद्र से हुआ ही नहीं था। भले ही रोनी ने रुद्र के साथ युद्ध लड़ा था, पर उसकी हरकतों से वह भी अनजान ही था। ये क्या बात हुई, जब इसके हाथ में मल्टी वॉच है तो उसका यूज भी आना चाहिए। अरे कोई इसे समझाओ, चीजों को जानने के बाद लेते हैं ना कि लेने के बाद जानते हैं। ये तो वही बात हो गई, लंगूर के हाथ में अंगूर। फिर अभी लंगूर पूछे इसे खाऊं कैसे? रोनी में ही में सोचा, क्या है मल्टी वॉच का काम, और क्या सच में मल्टी वॉच ही है रुद्र के हाथ में? नए दोस्त बनेंगे या दुश्मन? रुद्र के यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ट में क्या रुद्र यहाँ पर अपनी फैमिली का पता लगा पाए? चैप्टर 10 एंट्रेंस यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ट। माइकल ने मल्टी वॉच के बारे में बताना शुरू किया। मल्टी वॉच एक ऐसी वॉच है जो लेवल के साथ साथ उसे स्टोरेज के रूप में भी यूज कर सकते हैं, और साथ ही किसी बिस्ट को इसके अंदर रखो तो उसे इसमें सांस लेने में भी दिक्कत नहीं आती है। आखिर इसके अंदर सोर्स ऑफ वायु क्रिस्टल जो लगा होता है, मल्टी वॉच को बिस्ट की तरफ करना होता है, वो खुद अंदर चला जाता है। रुद्र माइकल की बात सुनकर हैरान हो जाता है, क्या सच में हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ, तुम्हारी मल्टी वॉच कुछ अलग है। वैसे तो मल्टी वॉच में कोई पत्थर नुमा मोती नहीं लगे होते, पर तुम्हारी वॉच के चारों तरफ ये मोती लगे हैं, पर फिर भी इस लेवल पर ये करना ज्यादा मुश्किल नहीं। रुद्र माइकल पर कहे मुताबिक अपनी मल्टी वॉच को एटॉनिक अजगर स्नैक की तरफ करता है और अंदर जाने का आदेश दे देता है। रुद्र की बात सुन स्नैक बेस्ट पहले तो ध्यान से उस वॉच को देखता है, फिर धीरे अपना मुंह घड़ी पर लगता और वह एक रेड रोशनी में तब्दील हो अंदर जाने लगता, जैसे कोई स्नैक अपनी बिल में जा रहा हो। कुछ ही देर बाद मल्टी वॉच पर अजगर स्नैक बेस्ट का स्टिकर आ जाता है। लेवल 5 रैंक 4 लो लेवल स्नैक बीस्ट मल्टी वॉच में रजिस्टर हुआ है। एक अनजानी शक्ति की मल्टी वॉच में पहचान नहीं हो पा रही है। रुद्र को कहा, कभी सिस्टम की बात समझ में आई है जो आ जाएगी। अनजानी शक्ति? रुद्र ने मन ही मन कहा। कहाँ खो गए अब चेले? माइकल ने रुद्र से पूछा। रुद्र अपने ख्यालों से बाहर निकला और फिर रुद्र माइकल रोनी तीनों यूनिवर्सिटी की तरफ निकल गए। और कुछ ही देर बाद वह लोग यूनिवर्सिटी में पहुंच गए। यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी थी जहां से रुद्र और रोनी आए थे उस जैसे दो गांव आराम से आ सकते हैं। बहुत सारे योद्धा यूनिवर्सिटी के मैदान में खड़े थे। रोनी ने ये देख माइकल से पूछा, आखिर इतनी भीड़ क्यों है, यहाँ कोई प्रोग्राम है क्या आज? माइकल हंसते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, ये वो लोग हैं जो दूर दूर के छोटे गांव से जीत के यहाँ आए हैं, जैसे तुम लोग आए हो, ताकि ये लोग और पावरफुल बन सके और समाज से इज्जत और पावर दोनों पा सके। सब इधर उधर देख ही रहे थे, तभी सामने एक बूढ़ा आदमी चलते हुए आया और उसके पीछे दो आदमी और चल रहे थे। उनके अंदर से आती एनर्जी किसी लेवल 6 स्पार्क के एनर्जी जैसी थी। आया हुआ आदमी बॉन था। बॉब दिखने में तो मोटा था, पर उसके पास से आती एनर्जी सबको उसकी बात मानने पर मजबूर कर सकती थी, और अगर गलती से भी कोई उसके खिलाफ गया तो वो उसे छोड़ने वाला नहीं था। बॉब ने स्टेज पर आकर कहा, आप सभी को मेरी तरफ से हाईएस्ट पावर ऑफ द यूनिवर्सिटी में स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही है, इस जगह हर 10 साल बाद योद्धाओं को भर्ती किया जाता है, जिससे वो अपनी पावर को यूज करना सीख जाए और आगे कभी कोई खतरा आए तो सभी मदद कर सके। आपको यहाँ पर आपकी पावर से संबंधित बहुत से सोर्स दिए जाएंगे, जिससे आप अपनी पावर को इंक्रीज कर सके। अब आप सभी का पावर लेवल टेस्ट होगा, जिससे आपको आपके लेवल के हिसाब से रखा जा सके। बॉब अब स्टेज से उतर के आता है और अपनी मल्टी वॉच घूमता है, और उस वॉच में से निकल कर आती है एक विशाल मशीन। उसे देख तो सारे योद्धा चौंक जाते हैं। बॉब समझते हुए कहता है, इस मशीन में 10 गेट है और उसकी 2 मीटर की दूरी पर 10 गेट और है। असल में पहले के 10 गेट एंट्रेंस के लिए और आगे के 10 गेट एग्जिट के लिए है। इस मशीन से 10 योद्धा का टेस्ट एक ही बार में लिया जा सकता है। बॉब ने एक की तरफ उंगली करते हुए कहा, हे तुम आगे आओ। एक लड़का जिसका नाम विवेक था, उसने अपनी तरफ उंगली करते हुए कहा, मैं। हाँ तुम ही जल्दी से आगे आओ और टेस्ट मशीन के सामने जाओ, बॉब ने कहा। उस लड़कों को डर तो लग रहा था, पर उसके पास बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो डरते हुए आगे बढ़ा और मशीन के सामने जा खड़ा हुआ।
बॉब गेट से अंदर जाओ और दूसरे गेट से निकल जाओ, बॉब ने आदेश दिया। जैसे ही विवेक ने गेट के अंदर कदम रखा, एक बैगनी लाइटनिंग निकली और वो गायब हो गया। ये देख तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि सभी योद्धा गांव से आए थे, इसीलिए उन्हें इस मशीन के बारे में कुछ नहीं पता था। कुछ ही देर बाद आगे वाले एक गेट पर नीली लाइटनिंग आए और विवेक बाहर आ गया। एक लड़का विवेक को देखकर बोला, देखो उसके हाथ में एक लेवल वॉच है। ये लड़का विवेक के साथ गांव से आया था, इसलिए इसे पता था कि विवेक के पास कोई वॉच नहीं थी। लेवल वॉच होती तो मल्टी वॉच की तरह ही है, पर यह वॉच बस लेवल दिखाने और स्टोरेज वॉच का काम करती है। विवेक के जाने के बाद जो सब में डर था वो खत्म हो गया और जब में उत्साह बढ़ गया और 10 लोग आगे आए। गेट में जाते ही एक बैगनी लाइटनिंग आए और वो भी गायब हो गए। कुछ देर बाद आगे वाले गेट से निकल गए। ऐसे ही बारी बारी सब जाने लगे। अब तो रोनी और रुद्र को भी ये देखने की इच्छा बढ़ती जा रही थी कि वो वहां से कहाँ जा रहे थे। और कुछ घंटों के बाद रुद्र और रोनी का इंतजार खत्म हुआ। वो दोनों मशीन के पास आए और जैसे ही रुद्र और रोनी गेट से अंदर गए, वो दोनों वहां से टेलीपोर्ट हो एक रूम में पहुंच गए। रूम ज्यादा बड़ा नहीं था। रूम में बनी दीवार ने रुद्र को स्कैन किया और उसकी सारी डिटेल सामने दीवार पर दिखने लगी। ये दीवार कोई आम दीवार नहीं थी। इसके सामने कोई भी आता तो उसकी पहचान से पावर तक सब रिकॉर्ड कर लेती, पर ये वही पावर पहचान कर सकती थी जो सामने पहचान में आ चुकी थी। जो पावर अभी तक किसी ने देखी या सामने नहीं आई थी, उसे ये दीवार भी नहीं पहचान सकती, क्योंकि ये दीवार पुराने रिकॉर्ड और डेटा को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। दीवार से आवाज आई, रोबोटिक वॉइस, नाम रुद्र, जो तुम्हारा असली नाम नहीं है। डेटाबेस के मुताबिक शक्ति कोई नहीं, लेवल 2 रैंक 4 का एक्सपर्ट। कुछ ही देर बाद दूसरे गेट से रुद्र और रोनी निकल आए और दोनों अंदर हॉल में पहुंचे जहां सभी फर्स्ट ईयर के छात्र खड़े थे। रुद्र ने देखा कि 3 बूढ़े आदमी सामने बैठे हैं। उनकी उम्र लगभग 50 साल की थी और उनसे आती एनर्जी से लेवल का अंदाजा लगाया नहीं जा सकता था। असल में कुछ ऐसे योद्धा भी होते हैं जो अपनी एनर्जी को अपने हिसाब से काम कर सकते हैं ताकि सामने वाला योद्धा आसानी से नहीं पहचान सके। जब उन तीनों ने देख लिया कि सभी योद्धा यहां आ चुके हैं और बहुत देर से कोई अंदर नहीं आया, तो उनमें से एक खड़ा हो आगे बढ़ा। बढ़ने वाले का नाम रोहित खुराना है, जो कि इस यूनिवर्सिटी ऑफ हॉट का वाइस हेड भी है। रोहित ने एक तेज आवाज में बोलना शुरू किया, आप सभी का यूनिवर्सिटी ऑफ हॉट में सीखने का मौका बस आपकी मेहनत और लगन से मिला है। यहाँ पर आपको सभी प्रकार की ट्रेनिंग टूल्स मिलेंगे जिससे आप अपनी पावर में तेजी से सुधार कर सकते हैं, और जिसके पास कोई पावर नहीं है उन सभी को शक्ति ग्रंथ दिया जाएगा जिससे वो भी पावर एलिमेंट सीख सकते हैं। शक्ति ग्रंथ वो किताबें होती है जिनसे नई शक्तियां सीखी जा सकती है, वाटर, फायर, ऐसी कई सक्रिय जो दुनिया में मिलती है। और कुछ देर बाद रोहित ने अपनी बात खत्म की और पीछे बैठे दोनों से कहा, आप दोनों इन सभी योद्धा को यहाँ सभी जगह और तरीके बता दो। असल में पीछे बैठे दोनों आदमी यहाँ के टीचर है। चमन चंदेला और अमन खान दोनों ही अच्छे दोस्त हैं और साथ ही एक अच्छे टीचर भी। रोहित अपनी बात कह हॉल से बाहर निकल गए। अमन आगे बढ़ा और सभी को यूनिवर्सिटी के राउंड पर ले गया ताकि सभी योद्धा को बाद में कोई दिक्कत ना आए। अमन और चमन आगे आगे चल रहे थे और सभी योद्धा पीछे पीछे। ज्यादातर योद्धा की उम्र 15 से 20 साल तक की थी। कुछ देर चलने के बाद अमन एक गेट के आगे रुका और सभी बच्चों को अंदर ले गया। उस हॉल के अंदर 3 गेट और थे। उन गेट को देख एक लड़का ने दूसरे लड़के से कहा, एक रूम के अंदर 3 गेट, कुछ तो अलग है और ये गेट कोई आम गेट की तरह क्यों नहीं है। ये बात अमन के कानों तक पहुंच जाती है क्योंकि वो लड़का अमन से ज्यादा दूर नहीं खड़ा था। अमन ने सबको बताते हुए कहा, जैसा तुम्हें लग रहा है ये गेट कोई आम गेट नहीं है। इन गेटों को भविष्य की टेक्नोलॉजी से मिलाकर बनाया गया है। ये गेट आज से 100 साल पहले जितेंद्र सेन ने बनाया था। कहा जाता है जब जितेंद्र सेन ने अपनी शक्ति की मदद से टाइम ट्रैवल किया था तो वो 2000 साल बाद की दुनिया में चले गए थे, और जब वो वहां से 50 साल बाद वापस आए तो उन्होंने आके ये गेट बनाए थे, अमन ने कहा। तभी चमन आगे आया और उसने समझना शुरू किया, आप अगर ध्यान से देखो तो आपको हर गेट पर दिल बना दिखेगा। हर दिल में एक सेंसर लगा हुआ है। तीनों दिलों के अलग कलर के हिसाब से हर दिल के अलग रूल है। लेवल 1 से लेवल 3 तक के छात्र गेट 901 येलो दिल के सामने अपनी घड़ी दिखा के अंदर जा सकते हैं। लेवल 4 से लेवल 6 तक के छात्र गेट 902 ब्लू दिल के सामने अपनी घड़ी दिखा के अंदर जा सकते हैं। लेवल 7 से लेवल 9 तक के छात्र गेट 903 रेड दिल के सामने अपनी घड़ी दिखा के अंदर जा सकते हैं। अगर कोई लेवल 3 का छात्र गेट 902 के सामने अपनी घड़ी दिखा के अंदर जाना भी चाहे तो नहीं जा सकता, क्योंकि हर गेट के दिल में एक सेंसर लगा है जिससे वह आपकी वॉच के लेवल को सही से जांच गेट खोलता है या नहीं खुलना ये डिसाइड होता है। अगर ऐसे देखा जाए तो लेवल 3 का छात्र भी गेट 902 के अंदर नहीं जा सकता। रुद्र जो शांति से खड़ा था वो अपने पास खड़े लड़के से बोला, ये जितेंद्र सेन कौन थे। जितेंद्र सेन, तुम जितेंद्र सेन को नहीं जानते। रुद्र ने अपनी गर्दन न में हिला दी। उस लड़के ने कुछ सोचा फिर बताना शुरू किया, ये यूनिवर्सिटी उन्हीं की देन है। सालों पहले जब जितेंद्र सेन टाइम ट्रैवल कर वापस लौटे थे फिर उन्होंने इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। बोलने वाला लड़का रोनी ही था। रोनी ने यहाँ आने से पहले यूनिवर्सिटी ऑफ हॉट के बारे में बहुत रिसर्च कर ली थी जिससे उसे काफी बच्चों की मात्रा में ज्यादा नॉलेज थी। उस भीड़ में से एक ने हाथ ऊपर किया। अमन ने उस लड़के की तरफ देख और बोला, पूछो तुम्हें जो पूछना हो।
अमन की बात सुन उस लड़के ने कहा, टीचर इस गेट के अंदर क्या है? अमन ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, इन दरवाजों के अंदर एक ट्रेनिंग रूम है जो कि लेवल के हिसाब से हार्ड किया हुआ है ताकि अच्छे लेवल वाले योद्धा को एक अच्छी ट्रेनिंग मिल सके। अपनी बात पूरी कर अमन और चमन उस रूम से बाहर आए और दूसरी जगह के लिए रवाना हो गए। और चलते चलते एक और गेट के अंदर अमानत और चमन घुस गए और पीछे पीछे सभी छात्र भी अंदर चले गए। छात्र जैसे ही अंदर गए उनके सामने 3 और गेट थे जो बिल्कुल ट्रेनिंग रूम गेट जैसे थे। इस बार चमन ने बताना शुरू किया, जैसे कि आपको पता है हर यूनिवर्सिटी में एक किताब घर जरूर होता है और यह वही तुम थे। क्या होगा यूनिवर्सिटी ऑफ हॉट में? क्या रुद्र और पावरफुल बनेगा या नहीं? रुद्र की मल्टी वॉच की क्या यही पूरी सच्चाई है? क्या टाइम ट्रैवल आसान था जितेंद्र सेन के लिए? क्या थी जितेंद्र सेन की शक्ति? इसी प्रकार का वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें।